ओम शांति। साकार मुरली 23 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा लहजा हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें फिर अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिर फिरना नहीं है, अर्थात मुकर नहीं जाना। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें फिर कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। अब बाप ही सबको फिर वापस ले जाते हैं, तो तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है ना। इसके लिए फिर एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में फिर तमो प्रधान बनते हो। अब फिर बाप शिक्षा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे ना, परंतु उस समय तुम्हारी मोटी बुद्धि थी, मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को अब याद करना है, यह भी समझाना है। आत्मा भी फिर स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है ना। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसीलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी फिर भुला देती है ना। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो फिर सबको पढ़ाते हैं ना। स्टूडेंट में फिर नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई भी करते हैं। अब तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ प्रजा दास दासिया। अब जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होते हैं, वह फिर जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा फिर उतनी मार्क्स भी जास्ती मिलेगी। इसीलिए तो बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं कि गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कि कल्प पहले भी तो फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे ना। बाप तो बस सावधानी देते रहते हैं। तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान अब बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम फिर चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसीलिए भूलो मत। परंतु माया क्या करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है, ना फरमान बदार बना देती है।
अब बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं, तो बाप कहेंगे कि आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है ना। तो अब बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं फिर और कोई देंगे नहीं। चेंज भी फिर जरूर होना है। चित्र देखो ना कितना ना अच्छा है। ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे, यह है नई ईश्वरीय भाषा। इनको भी फिर समझना पड़ता है ना। यह रूहानी नॉलेज फिर कोई देते नहीं है। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर तो कोई हो ही ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, यह है फिर नई बात। अब तुम बिल्कुल थोड़े हो और फिर कोई यह बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है। फिर थुर खड़ा हो जाता है तो बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। अब बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। यह लंका है ना, वह लंका तो फिर समुद्र के पार है। अब बेहद की दुनिया भी फिर समुद्र पर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। वह हो गई हद की बातें। तो अब बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप फिर समझाने वाला है। यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही फिर बुद्धि चलती है। अब स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है ना। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में देखो ना, बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ ना पास ना हो जाए, अर्थात फेल ना हो जावे। खास सवेरे बागीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस जो है वो गंदे होते हैं ना। तो अब बाप ने समझाया है कि देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे ना। अब तो दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है फिर वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और तो ये कोई भी पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही तो सिखलाते हैं। अब वाणी से परे जाने का रास्ता तो एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको फिर कोई भी नहीं जानते हैं। तो अब बाप कहते हैं कि बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, वापिस तो सबको जाना है। अब जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह फिर अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी देखो कितना ना वंडरफुल बना हुआ है। यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं है। लिवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, ये बाबा के समय की बात है कि घड़ी ऐसी होगी। लीवर
घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका फिर बुद्धि योग लिवर है और किनका फिर बाबा कहते हैं कि सिलेंडर है। सिलेंडर जो है वो खत्म हो जाता है, अर्थात बाबा की याद आई और गई। तो इस तरह से रहता है। अब कोई काम बिल्कुल ही लगता नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लिवर घड़ी बनना है तो राजाई में फिर बाबा कहते चले जाएंगे। सिलेंडर फिर जो होते हैं वो फिर बाबा कहते कि प्रजा में जाएंगे। लिवर क्या होता है, टक टक करती रहती है, ऐसे घूमता रहता है। अगर एक भी रुक गया तो उस घड़ी का समय जो है वो रुक जाता है। इसलिए हमारी याद भी बाबा के प्रति निरंतर रहे। और सिलेंडर का भी बताया, सिलेंडर है नहीं है, इसीलिए प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लिवर बनने का फिर करना है ना। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई ही कहा जाता है, वही फिर विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि मेहनत बरोबर है, कहते हैं कि बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्लयुद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान ही जानते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, महावीर बच्चे भी हैं, उसमें भी फिर नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह से तूफान में लाती है। तो अब बाबा ने समझाया है कि माया देखो ना कितना ना हैरान करती है, तूफान लाती है। तो अब तुमको बहुत खबरदार रहना है, कोई भी बात में हारना नहीं है। मनसा में तूफान भल आए, कर्म इंद्रियों में नहीं करना। और अब तो मनसा में भी नहीं आने चाहिए, उससे भी विकर्म बनता है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो फिर पहलवान कैसे कहेंगे। अब माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश हो फिर झट गिर पड़ते हैं। अब यह बाप जो रोज समझाते हैं, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो फिर पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं कि हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। तो अब बाप कहते हैं कि मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से फिर क्या क्या पद मिलेगा, अब यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते हैं कि कौन क्या क्या बनेंगे, सब प्रत्यक्ष होगा कि कौन क्या बनेगा। पुरुषार्थ के आधार पर बनना है और सब देखेंगे क्योंकि एक ही ईश्वरीय परिवार है। बाबा आगे कहते कि खुद भी समझ सकते हैं, अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो फिर किस पद को पाएंगे। तो बाबा से पूछ भी सकते हैं कि आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे, विनाश तो सामने खड़ा है ना। तूफान बरसात नेचुरल कैलेमिटीज पूछकर नहीं आती है, रावण तो बैठा ही है। यह फिर बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो पास होते हैं वह फिर ऊंच पद पाते हैं। राजाए जरूर समझदार चाहिए इसमें, जो रैयत अर्थात प्रजा को संभाल सके। अब प्रजा को संभालना कोई कम बात थोड़ी ना है, इसीलिए बाबा कहते कि इसमें भी एक समझदारी चाहिए कि प्रजा को कैसे संभाला जाए। आईसीएस इम्तिहान में फिर देखो ना थोड़े लोग ही पास होते हैं। अब बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तो अब
तुम जानते हो कि सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने, तो अब बाप की याद से फिर से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को फिर याद भी जरूर करना है। अब बाप कहते हैं कि बस मन मना भव, मुझ एक मेरे में समा जाओ, मेरी याद में समा जाओ। यह है वही गीता का फिर एपिसोड, डबल सिरताज बनने की ही तो गीता है ना, बनाएंगे तो बाप ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जो अच्छे बुद्धिमान है उनके पास धारणा भी फिर अच्छी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब चलेंगे बाबा के साथ अपने घर हंसते हंसते हंसते। ओम शांति। अब रात्रि क्लास है जो 5 जनवरी 1969 की है, अर्थात 5 जन 1969 की। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं कि हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद की हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं तो टीचर जानते हैं कि बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला ही नहीं है, संगम युग पर ही तो मिलता है ना। सतयुग और कलयुग में तो फिर जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को देखो ना, कितना ना याद करना चाहिए। याद करने से फिर तीनों ही याद आते हैं, अर्थात बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा कहते कि टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, अर्थात गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। यह जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को फिर सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही फिर सतयुग में है। अभी चक्कर लगाकर आए हैं। उस समय बाप दादा ने चक्कर लगाया होगा। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर बाप के पास तुम रहते हो ना, अर्थात परम धाम में। यह भी जानते हो कि यह जो है वो सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का फिर रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे फिर तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो, अर्थात ब्रह्मा बाबा के लिए कह रही हैं। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है कि बाप को याद करने की, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म दग्ध होंगे। समझते हैं कि बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी फिर भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, यह भी स्टूडेंट है, याद तो तीनों पढ़नी चाहिए ना। बाप की अब बाप को याद करे तो फिर टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेगा। अब शिव बाबा को
याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी तो चाहिए ना। बाप की याद में है करामत। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। अब तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। अभी इस एक जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है ना, दूसरे धर्म वाले भी मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने फिर साक्षात्कार भी किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस में आते हैं, तमो प्रधान में वह आते हैं। समझ भी कहती है कि जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी फिर बनेंगे, पवित्रता का दान फिर बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं कि हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। अब यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं ना, कोई तो फिर पूरे 5000 वर्ष में घर में नहीं रहते हैं और कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अर्थात जिनका एक जन्म हुआ वो पूरे 5000 वर्ष घर में रही, और जैसे ब्रह्मा बाबा जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, वो परम धाम आत्मा जाएगी और फिर आ जाएगी, तो वो घर में रहे ही नहीं, अर्थात शांति धाम में। अंत में आएंगे तो कहेंगे ना 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे कि 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है ना कि 83-84 जन्म लिए हैं। जो फिर बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। हमारा भी हमारे मीठे मीठे बाबा को प्यार भरा गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी को चार्ज करना है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है। लिवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है, उसमें जरा भी हेरफेर नहीं होती है लिवर घड़ी में, जो टक टक ऐसी करती रहती है। आज का वरदान, बाबा का वरदान याद अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे और आज के इस वरदान को स्वयं में समाते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है फिर उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन है, मनसा वाचा की
शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।